आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बगैर धूप के कैरी का अचार, जिसको आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। इसको कोई धूप की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बनाएं और महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी लेंगे 1 किलो, इसके इस तरह पीस काट लेंगे क्यूब्स में। फिर इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ, 2 टेबल स्पून मेथी दाना, कलौंजी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। राई डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं टेस्ट करके। रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्चें इतनी तेज़ नहीं होती, इसके अंदर इतना स्पाइस नहीं होता, सिर्फ रंग होता है। सरसों का तेल डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इसकी जगह आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरह फिर हम मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऑयल इसी वजह से डाला है ताकि मसाले अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। इस तरह इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सरसों का तेल और डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन रहा है ये। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसको आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम अलग से सरसों का तेल लेंगे, अलग पतीली के अंदर वो डाल देंगे। 3 कप तेल लेंगे, इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। लहसुन को फ्राई करेंगे। तब फ्राई करेंगे इसके अंदर डार्क कलर आ जाए और इसको हम इस तेल में से हटा देंगे। इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे कैरी के अचार के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा इसके अंदर ये सरसों के तेल की स्मेल को भी ख़त्म करता है। इस तरह आप लहसुन फ्राई करके हटा दें तो बहुत अच्छा इससे आपका कैरी का अचार बनेगा। बिल्कुल बाजार जैसा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह इसको फ्राई करने के बाद अब हम तेल को फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हम ये कैरी डालेंगे, वरना अगर आप गरम तेल के अंदर कैरी डाल देंगे तो आपका अचार जल कैरी का सारा मसाला जल जाएगा। और फिर हम इसको ठंडा करने के बाद फिर हम लो फ्लेम पे इसको कैरी को पकाएंगे ताकि अच्छी तरह कैरी भी पक जाए, गल जाए अच्छी तरह, ताकि मसाला भी पक जाए। इसको कवर कर देंगे, अच्छी तरह पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे। फिर इसको आप ठंडा कर लें। देखें कितना अच्छा पक रहा है ये। तो इसको पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर ये जब ये पक जाएगा इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। इसके अंदर जार के अंदर इसको बॉक्स के अंदर रख देंगे। फ्रिज में रख दें आप, ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको जार में भर देंगे। देखें कितना अच्छा मसाला बना है इसका। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा साफ जार के अंदर इसको रख देंगे। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको आप दाल के साथ, चावल के साथ, इसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें तो झटपट तैयार हो जाता है फ़ौरन ही। इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से बन जाता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। करने के बाद इसको जार के अंदर भर देंगे। फिर ऑयल भी डाल देंगे ताकि ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, वरना ख़राब हो जाएगा। ऑयल ऊपर तक इसको कवर करेंगे ऑयल डाल के।
सारा मसाला भी डाल देंगे। इसको आप फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।